बहुत बहुत शुभकामनाएं इकरा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा था, यही नतीजों का इंतजार था, दिल में था कि यही नतीजे मन मुताबिक आए कि कुछ संशय था? जी पूरा यकीन था कि नतीजे हमारे पक्ष में ही आएगा, और जिस तरीके से जीत हुई तो मैं बहुत दिल से सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा वोट, ये चुनाव हमने गठबंधन से भी बेहतर लड़ा है, तो इतना प्यार देने के लिए हमारे सभी हर वर्ग के, हर जाति के लोग, सर्व समाज के लोग, जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बस उन्होंने ये जो मुझ पर अपना आशीर्वाद देकर मुझे इतनी इज्जत दी है, इसका बदल मैं उनकी सेवा करके, समर्पित रूप से उनकी सेवा करके चुकाना चाहूँगी। जब चुनाव शुरू हुआ तभी कुछ दिन पहले गठबंधन टूटा था, तब पहले उम्मीदें लग रही थी कि आरएलडी सपा गठबंधन है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन चुनाव से पहले तब्दीलियां हुई तो तब तो लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल चुनाव हो गया, आरएलडी निकल गई, क्योंकि आरएलडी का यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्टर देखा जा रहा था, खासकर वेस्ट यूपी में। लेकिन नतीजे तो मुझे लग रहा है कि गठबंधन से भी बेहतर मिले। जी, बल्कि हमारी पार्टी के लिए ही अगर आप देखें तो इतना बेहतर प्रदर्शन बहुत सालों बाद हुआ है, और तीसरी सबसे देश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जितने भी नेतागण हैं, सभी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज हम गर्व के साथ इतनी बड़ी तादाद में हम संसद में पहुँचने वाले हैं, और मजबूती से हम विपक्ष का अभी किरदार निभाएंगे और सब अपने लोगों की मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। और इस बार ये जो यूपी ने जो सूझबूझ दिखाई है, उसमें भी सबसे बड़ा श्रेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही जाता है कि सभी लोग आज हमारे उत्तर प्रदेश की वाहवाही कर रहे हैं कि उत्तर उनका पीडीए का फॉर्मूला चल गया, बहुत अच्छी तरीके से चल गया, उसी के फलस्वरूप ये रिजल्ट भी आया है। और हमारे जो लोग हैं ये पूरे ही देश में आज यूपी को सब बधाई दे रहे हैं कि यूपी वालों को राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, और आज राजनीति की ज़रूरत को देखते हुए बदलाव का परचम यूपी ने लहराया है। तो इसका सारा श्रेय मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहती हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि यूपी के लोग जो भी संसद में पहुँचेंगे वो इसी तरीके से मजबूती से अपने लोगों की आवाज़ भी उठाएं। कैराना में इस बार एक परिवर्तन अलग और था, क्योंकि आपकी पार्टी से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं था। उस टाइम पे ये भी था कि चुनाव का दौर था, टिकट वितरण था, उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, या कुछ ऐसा था कि ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा था कि इस बार हम चुपचाप साइलेंट मोड से चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, हमारी मेहनत लंबी चल रही थी, हम 2 साल से लगातार लोगों के बीच में थे, और जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनकी यही सबसे बड़ी जो उनका अनुपस्थित रहना हुआ हमारे लोगों के बीच में, यही उनकी कमज़ोरी थी सबसे बड़ी। तो उसको ढकने के लिए उन्होंने बाहर के लोगों का उपयोग किया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री उनका पर्चा भराने आए, गन्ना मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट में तो छोड़ दिया आप कैबिनेट मंत्री को, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी 4 बार आए। जी बिल्कुल, और मोदी जी भी आए और सभी लोग आए, तो ये वो इसीलिए बाहर के लोगों को ला रहे थे क्योंकि वो अपनी कमियां छुपाने के लिए प्रभाव बनाना चाह रहे थे। लेकिन हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी धरातल से जुड़ी मेहनत थी, और हम सिर्फ उसके बल पे उनको एक स्ट्रेटेजिकल जवाब देना चाहते थे कि आप बाहर से 1 महीने के लिए लोगों को बुलाएंगे, लुभाएंगे लोगों को, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता अब अपने बीच में चाहती है अपने जनप्रतिनिधि को, अपनी हर सुख दुख में, अपनी हर परेशानी में बीच में रहें, उनकी परेशानी जाने, उसे उठाए मजबूत तरीके से। तो वही हम उन्हें दिखाना चाह रहे थे। ये तो जिम्मेदारी अब इकरा हसन पे भी बढ़ गई, अब तक तो चुनाव था, अब सांसद बन गई हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ेगी, लोगों की आकांक्षाएं और बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी कि अब इकरा हसन की मौजूदगी और ज्यादा बढ़े। जी बिल्कुल, इस ज़िम्मेदारी का मुझे बहुत एहसास है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईमानदारी से मैं इस ज़िम्मेदारी को निभा पाऊँ, और इसमें मुझे अपने लोगों के साथ की भी ज़रूरत है, और जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है उससे ज़्यादा मैं सेवा करके उतारना चाहूँगी। जी, चुनाव जीतने और हारने के बाद 2 तरह की बातें चलती है। जीतने वाला कहता है कि फलां ने समर्थन किया, उनका धन्यवाद करते हैं। हारने वाला तोहमतें लगाता है कि फलां ने दगा कर दिया, उसने दगा कर दिया। चलो उधर से तो वार पलटवार चलता रहेगा कि किसने दगा किया, नहीं किया। इकरा हसन को क्या लगता है, उसकी पार्टी के या दूसरे दल के कितने लोग थे जिन्होंने अच्छा समर्थन किया? क्योंकि चुनाव से पहले जो एक परिवार है, चौधरी परिवार, उनका भी अहम रोल रहा। तो दंगों में यानी जो सांसद जी थे, वो उनका गढ़ है, वो वहाँ से भी हारे हैं इस बार, गंगों से भी। तो क्या भूमिका उनकी रही और कितना अहम रोल आप मानते हैं?
जी, देखिए हमारी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जिस तरीके से बुला के हमें समर्थन दिया और फिर अपने सारे लोगों को साथ जोड़ा, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके बलबूते पे हमने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठे होकर साथ मिलते हैं तभी एक बड़ी जीत हासिल कर पाता है। और हमारी जीत क्योंकि बड़ी है तो इसमें सभी का योगदान रहा है। गंगो में 2 बड़े परिवार हैं, काज़ी परिवार है और हमारे चौधरी परिवार है, और दोनों का ही हमें पूरा समर्थन मिला, तो मैं दोनों का ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में इसी तरीके से हर विधानसभा में हमारे जितने भी विधानसभा के नेतागण हैं, सभी ने अपना समर्थन देकर हमें इस जीत को हासिल करने में हमारी मदद करी है। तो सभी का बहुत-बहुत आभार है और धन्यवाद है उन्हीं सबका। जीतने के बाद आकलन तो सभी करते हैं कि हार जीत कितने की होगी, 10,000। यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट मान रहे थे, कह रहे थे कि 10-20 हजार का अंतर होगा जिसके भी हार जो हार जीत होगी। उम्मीद थी कि 70 तक चला जाएगा आंकड़ा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी जीत बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि उस टाइम मैं इन बातों में उलझना नहीं चाहती थी, तो लोग अलग-अलग आकलन लगाते हैं, लेकिन मुझे दिल में यकीन था, अपनी मेहनत पर भरोसा था, अपने जो जिस तरीके से हमें सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा था, तो यकीन था कि हमारी जीत 50 से ऊपर की होगी। 50 से ऊपर की होगी। जी। जब गठबंधन टूटा तो ये चर्चाएं चली कि अखिलेश जी ने कैराना और मुजफ्फरनगर को लेकर गठबंधन तोड़ा है। वो चाहते हैं कि कैराना सीट इकरा हसन लड़े और मुजफ्फरनगर हरिंदर मलिक। ये सवाल मैंने जब जिस दिन आपका टिकट हुआ उस दिन भी पूछा था, तो वो तो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ और उनका जो अंदाजा था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो सच साबित हुई कि ये सीट रहेंगी तो हम जीतेंगे। देखिए जो 2 साल की हम जिस बलबूते पर ये सीट जीत पाए, वो ये था कि हमें 2 साल की मेहनत का यहाँ पर टाइम मिला, और वो इसीलिए मिला क्योंकि बिल्कुल अडिग सपोर्ट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे ऊपर था, और उन्होंने मुझे पहले से आश्वासन दिया हुआ था, तभी हम यहाँ पर मेहनत भी इतने लगातार कर पाए और उसी के बलबूते पर जीते। तो अगर उनका वो हमें सपोर्ट ना होता, अगर कोई कन्फ्यूजन होती, तो हम भी कन्फ्यूज़ रहते और अपने क्षेत्र में उस तरीके से काम नहीं कर पाते। तो उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया था कि आप लड़ोगे, चाहे आप लोकदल से लड़े या समाजवादी से लड़े, प्रत्याशी आप रहेंगे। तो जब गठबंधन था तो हमारी बातचीत तय थी, और जयंत जी से भी हमारी बात हो चुकी थी, हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन फिर जो भी परिस्थितियां बनी वो बेहतर समझते हैं, और गठबंधन नहीं रहा, हमें झटका महसूस हुआ उस दौरान, एक कमज़ोरी महसूस हुई, क्योंकि चुनाव के बहुत नज़दीक गठबंधन टूटा था, लेकिन फिर उससे चुनाव तो लड़ना था, हमें अपनी जगह पर तो कायम रहना था। तो हम दोबारा खड़े हुए, और जिस तरीके से फिर हमने लोगों को जोड़ने का प्रयास करा और लोग जुड़ते चले गए, तो मुझे लगता है आज हमने गठबंधन से भी बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करके दिखाया। तक तो आप चुनाव में आती थी, 2022 में हुआ जैसे आए टाइम पे, और जो मेहनत की होगी, पॉलिटिशियन फुल टाइम हो गए, 24 घंटे ये राजनीति करना है, और ये भी कहीं ना कहीं इतिहास आपने दर्ज किया है कि आप इस परिवार से चौथा शख्स हो जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि जी, बहुत। देखिए हमारे जो लोग हैं उनका ये बहुत बड़ा हमारे परिवार को इतना प्यार उन्होंने दिया, बार-बार लगातार दिया, तो ये बहुत बड़ा कर्ज़ एक तरीके से है और ज़िम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो इसको मैं अपना सब कुछ देकर ही इस कर्ज़ को उतार सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ख़ासकर मेरे परिवार पर, क्योंकि लगातार हमें चुना गया है, तो जितना भी कोशिश हो पाएगी अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हम सारा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम और अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करा पाएँ। और सबका दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मुझ पर इतना विश्वास जताने के लिए। कैराना को बीजेपी ने एक ऐसा स्टैंड बना दिया कि यहाँ से चुनाव लड़े, ऐसी भूमिका बनाएं, चाहे वो 2015 से लगातार है पलायन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हिंदू मुस्लिम यहाँ से चले। खुद जब आप चुनाव कंपेयरिंग कर रही थी 2022 में, देश के गृह मंत्री यहीं से आते हैं, पर्चे बांट के प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो इसको एक एक्सपेरिमेंटल पैलेस बना दिया कि यहाँ बनाओ भूमिका और देश में या प्रदेश में उसका फायदा उठाओ। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ 24 में कि हिंदू मुस्लिम या बीजेपी की कोई चाल चल नहीं पाई तमाम नेताओं के आने के बाद भी। देखिए क्योंकि काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, और 2 बार से इन मुद्दों पर वो जीते भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद वही बात है कि जीतने के बाद लोगों को काम चाहिए। हर वक़्त आप उन्हें भेदभाव में उलझाकर और उनका ध्यान नहीं भटका सकते। तो इस बार लोगों का ध्यान अपने काम के ऊपर था, मुद्दों के ऊपर था। तो और कोई जो भी प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाना चाह रही थी, कोई कामयाब नहीं हुआ, और आगे भी यही ज़रूरत है। अब जो सरकार बनने जा रही है, हमें बहुत खुशी है कि लोकतंत्र
वापस लौटा है हमारे देश में, और इस बार कोई भी सरकार पूर्ण तरीके से अब सेंटर में नहीं है। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये सबसे बेहतर उदाहरण है लोकतंत्र का हमारे देश में, क्योंकि दबाव बन सकता है अब किसी भी सरकार पर, कोई भी बिल पास मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, जनता की सरकार रहेगी, जनता का दबाव बनेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे संसद में जहाँ पर जनता का होल्ड हो, वहाँ पर मुझे बैठने का मौका मिलेगा और लोगों की आवाज़ बनने का मौका मिलेगा। यदि एक सवाल ये भी है कि जब हम बातचीत करते थे, चर्चा करते थे चुनाव के बाद कि कितना किसको क्या मिलेगा, जब हम बात कहते थे कि क्लोज फाइट है, 10-5 हज़ार की हार जीत हो सकती है, इकरा हसन ने चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा है, तो हमसे लोग उस खेमे के कह लीजिए जो बीजेपी समर्थक होते थे तो उदाहरण देते कि अगर 6 लाख मुस्लिम है, 60% वोटिंग हो गया तो 3.5 लाख हो गया, उससे ज़्यादा कितने मिलेंगे, 1 लाख हिंदू मिल जाएंगे, 4 लाख 4.25 लाख वोट से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये तो जिम्मेदारी आप पे कहीं ना कहीं आपके कंधों पे ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू वोट आपको इस बार बम्पर मिला है। बिल्कुल मिला है, और जो हमारी सीट का समीकरण है वो भी अगर आप देखेंगे तो ये सीट ऐसी है कि ये किसी एक धर्म या किसी एक जाति के आधार पर आप जीत नहीं सकते। इसमें आपको जब तक आपको 36 बिरादरी का समर्थन नहीं मिलेगा, ये सीट नहीं निकल सकती है। तो बिल्कुल मैं तो चुनाव में भी हमारा जो प्रचार रहा है, सबसे ज़्यादा हमें हर समाज में हमें समर्थन मिला है, और वही हमारे जीत का कारण भी बना। तो मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूँगी कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर ही काम करूं, और सबको साथ लेकर, जिस तरीके से सबने मेरा साथ दिया, तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करूं। चलिए, धन्यवाद। ये इकरा हसन जी कैराना से सांसद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ये बदलाव का दौर है।